याचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। तीसरे शतक का प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल ईशानेंद्र महाराज की जीवन गाथा और सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र इनके विमानों के संबंध में बताया था। ईशानेंद्र महाराज की आयु और पूर्व भव अग्रिम भव महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध गति को जाएंगे। अब ईशानेंद्र महाराज और सौधर्मेंद्र महाराज का आपस का शिष्टाचार कैसा है बताया था। इनके संवाद और विवाद, इनके संबंध में तो पहले शिष्टाचार, प्रभुणं भन्ते सक्के देविंदे देवराया ईशान स देविंद स देवरन्नो अंत्यं पाउ भवितय हंता प्रभु सेण भन्ते के आढायमाणे प्रभु अनाढायमाणे प्रभु गोयमा आढायमाणे प्रभु नो अनाढायमाणे प्रभु प्रभुणं भन्ते ईशाने देविंदे देवराया सक्क स देविंद स देवरन्नो अंत्यं पाउ भवितय हंता प्रभु सेण भन्ते किं आढायमाणे प्रभु अनाढायमाणे प्रभु गोयमा आढायमाणे मे प्रभु अनाढायमाणे मे प्रभु प्रभुणं भन्ते सक्के देविंदे देवराया ईशान देविंदं देवरायं स पक्षिं स परिदिशिं समाभिलोयिताय जहाँ पाउ भवन ताहा दोबी आलाभगा नियब्बा प्रभुणं भन्ते सक्के देविंदे देवराया ईशानेन देविंदेन देवरन्ना सद्धिं आलाभं वा संलाभं वा करे ताय हंता गोयमा जहाँ प्रभु जहाँ पाउ भवो। प्रभुणं भन्ते सक्के देविंदे देवराया ईशानस देविंदस देवरन्नो अंत्यं पाउ भवितय। हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज ईशान देवेंद्र देवराज के अंतिम पास में पाउ भवितय प्रादुर्भवित, उनके सामने पहुंचना, उनके पास आना। क्या आने में? शक्कर देवेंद्र देवराज ईशानेंद्र देवेंद्र देवराज के पास आने में समर्थ हैं प्रभु समर्थ। हंता प्रभु हाँ समर्थ हैं। सेण भन्ते किंग आढायमाणे प्रभु अनाढायमाणे प्रभु। भगवान क्या वे उनके पास जब आना है उनका आदर करते हुए आने में समर्थ हैं या अनादर बिना आदर के?
गोयमा आढ़ाए माने प्रभु, नो अनाढ़ाए माने प्रभु। हे गौतम, उनका आदर करते हुए आने में समर्थ है, बिना आदर के वो आने में समर्थ नहीं है। प्रभुणं भन्ते ईशाने देविंदे देवराया सक्कस देविंदस देवरन्नो अंत्यम पाऊ भवितय। हे भगवान, ईशान देवेंद्र देवराज शक्कर देवेंद्र देवराज के पास आने में सक्षम समर्थ है। हंता प्रभु हाँ समर्थ है। सेण भन्ते किंग आढ़ाए माने प्रभु, अनाढ़ाए माने प्रभु। हे भगवान, क्या मैं उनका आदर करता हुआ आने में समर्थ है, जहाँ बिना आदर के भी आने में, मतलब सौधर्मेंद्र के प्रति आदर भावनी प्रकट कर रहा, तो क्या ऐसे भी समर्थ है? गोयमा आढ़ाए माने भी प्रभु, अनाढ़ाए माने भी प्रभु। हे गौतम, वह आदर देता हुआ भी आने में समर्थ है और बिना आदर के भी वो आने में समर्थ है। प्रभुणं भन्ते सक्के देविंदे देवराया ईशान देविंदं देवरायं सपक्षिं सपरिदिशं समभिलोहितय। हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज ईशान देवेंद्र देवराज के पास, उसके ऊपर नीचे साइडों में दाएं बाएं, क्या उनको देखने में सक्षम है, समर्थ है। जहाँ पाऊ भवना ताहा दो भी आलापगा नियब्बा। हाँ, देखने में समर्थ है। जैसे प्रादुर्भाव वहाँ पहुँचने का कहा था, वैसे दो अलापक कहने, मतलब पहला देखने में समर्थ है, दूसरा क्या आदर देते हुए जहाँ बिना आदर के, तो सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र आदर देते हुए तो दे सकते हैं, बिना आदर के नहीं देख सकते। प्रभुणं भन्ते, तो जैसे पहुंचने का, देखने का, फिर उसके बाद मतलब आदर देते हुए उनके पास उनको देख सकते हैं, बिना आदर के नहीं। प्रभुणं भन्ते सक्के देविंदे देवराया ईशानेण देविंदेण देवरिन्ना सद्धिं आलावं व संलावं व करे तय। हे भगवान, शक्कर देवेंद्र देवराज ईशान देवेंद्र देवराज के साथ आलाप संलाप करने में सक्षम है, मतलब उनके बातचीत करने में समर्थ है। हंता गोयमा प्रभु जहाँ पाऊ भवो। हाँ गौतम, वे समर्थ हैं। तो दूसरी बात, क्या आदर करते हुए या बिना आदर के? आदर करते हुए समर्थ हैं, बिना आदर के नहीं। अथिणं भन्ते तेसिं सक्की साणाणं देविंदाणं देवरायिणं किच्चाई कर्णिजाई समुपज्जन्ति। हंता अथि से कह मियाणी पकड़ती गोयमा ताहे चेवण से सक्के देविंदे देवराया ईशान स देविंद स देवरन्नो अंत्यं पाऊ भवाई। ईशाने वा देविंदे देवराया सक्क स देविंद स देवरन्नो अंत्यं पाऊ भवाई। इति भो सक्का देविंदा देवराया दाहिनड लोगा ही भाई। इति भो ईशान देविंदा देवराया उत्तराढ़ लोगा ही भाई। इति भो इति ते अन्न मन स किच्चाई करनि जाई पचणु भव माणा विहरन्ति। अथिणं भन्ते तेसिं सखी साणाणं देविंदाणं देवरायिणं किच्चाई करनिजाई समुपज्जन्ति। भगवान, उन शक्कर और ईशान देवेंद्र देवराज के क्या आपस में किच्चाई कृत्य करने योग्य है। कर्णिजाई
जिन कार्यों को करना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसे कार्य आपस में उनके ऐसी स्थिति पैदा होती है कि एक दूसरे को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती हो और ये कहते हो कि जे आपको ये कार्य करना है। क्या ऐसे प्रसंग आते हैं? हंता अथि, हाँ, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। समुपजंती अथि है से कहम यानी पकड़ती, जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो क्या करते हैं? गोयमा ताहे चेवणं से सक्के देविंदे देवराया ईशानस देविंदस देवरन्नो अंत्यम पाऊ भवे। हे गौतम, ताहे उस समेण से सक्के देविंदे देवराय व शक्कर देवेंद्र देवराज ईशानस देविंदस देवरन्नो अंत्यम पाऊ भवे। ईशान देवेंद्र देवराज के पास प्रकट होते पहुँचते। ईशानेवा देविंदे देवराया सक्कस देविंदस देवरन्नो अंत्यम पाव हुए। ईशान देवेंद्र देवराज शक्कर देवेंद्र देवराज के पास आते हैं, पहुँचते हैं। मतलब सो धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज को आवश्यकता पड़ती है तो वह ईशानेंद्र महाराज के पास जाते हैं। जब ईशानेंद्र महाराज को कोई आवश्यकता पड़ती है तो वे भी सो शक्रेंद्र महाराज के पास पहुँचते हैं। और जिस समय पहुँचते हैं तो उनके आपस में कैसे, मतलब संबोधन के शब्द होते हैं। तो ईशानेंद्र के शब्द हैं भो सक्का देविंदा देवराया दाहिनद लोगाही भई। अरे शक्कर देवेंद्र देवराज दक्षिण लोक के अधिपति, ऐसा उनका संबोधन होता है। और सो धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज का संबोधन कैसा है? इति भो ईशाना देविंदा देवराया उत्तरार्ध लोगाही वै। भो ईशान देवेंद्र देवराज उत्तरार्ध लोकाधिपति। इति भो इस प्रकार ऐसे तीते अन्न मनस किच्चाई करनी जाई पच्चनुभव माना भिरंती। इस प्रकार में एक दूसरे के कृत्य करनी जा उनको करते हुए अपना विहरंती विचरते, मतलब एक अपने कार्य करते हैं और दूसरे से करवाते हैं। अथीणं भन्ते ते सिंह सक्की साणानं देविंदानं देवरायिनं विवादा समुपज्जन्ति। हंता अथि से कहम यानी पकड़ती गोयमा ताहे चेवणं ते सक्की साणा देविंदा देवरायानो सण कुमारं देविंदं देवरायं मनसी करेति। तैण से सण कुमारे देविंदे देवराया तेह सक्की साणे देविंदे देवराय मनसी कहे समाने खिप्पा में सक्की साणान देविंदान देवरायन अंत्यं पाऊ भवई जन से वही तस आन उबाय वयन निर्देश चिट्ठंती। जब ये बात आई थी ये तो संवाद का वर्णन किया, कभी विवाद भी पैदा होता है। पड़ोसियों में विवाद ना हो ये कैसे हो सकता है? पड़ोसियों में विवाद का होना कोई बड़ी बात नहीं। तो देशों की अपेक्षा से विवाद देखा जाए तो ईशानेंद्र महाराज उत्तर की ओर रहते हैं और सो धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज दक्षिण की ओर रहते हैं। कभी आवश्यकता अपने किसी को पड़ जाती है, कभी जनता की ओर से भी तो अपराध हो सकता है। जब नुकसान बड़ा हो जाता है तो गुस्से का आना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बताया अथीण भन्ते तेसिन सक्की साणान देविंदान देवरायण विवादा समुपज्जन्ति। हे भगवान, उन शक्कर ईशान देवेंद्र देवराजाओं के आपस में विवादा समुपज्जन्ति विवाद पैदा होते हैं। हंता अथि हाँ होते।
से कहम यानी पकड़ती। तो भगवान जब विवाद होता तो क्या होता है, जहाँ भी तो विवाद होता है पहले तो खूब बहस बोलारा होता है, हाथापाई भी हो जाती है। और जिस समय मानो हाथापाई में ठंड पहले गर्मी सारी निकल गई, अब वो सोचते हैं कोई समझौते का रास्ता निकालना चाहिए। और समझौते के लिए कोई बड़ा व्यक्ति हो उसको याद करते हैं। तो बताया से कहम यानी पकड़ती, फिर वे क्या करते हैं। गोयमा ताहे चेवण ते सक्की साणा देविंदा देवरायानो शरणं कुमारं देविंदं देवरायं मनसी करेंगे। हे गौतम, फिर वे ताहे तब चेवणं ते वे सखी साणा शक्रेंद्र महाराज और ईशानेन्द्र महाराज, देवेंद्र देवरायण देवेंद्र देवराज, शरणं कुमारं देविंदं देवराय सनत कुमार, तीसरे देवलोक के इंद्र महाराज, देवेंद्र देवराज को मनसी करती, उनका मन में ध्यान करते हैं कि आप आओ और हमारा विवाद मिटाओ। तैण से सन कुमारे देविंदे देवराया, तब वे सनत कुमार देवेंद्र देवराज तेह सक्की साणे देविंदे देवराय, उन शक्कर ईशान देवेंद्र देवराजों के द्वारा मनसी का माने मन में ध्यान करने के कारण से खिप्पा में जल्दी ही सक्की साणाण देविंदाण देवरायण अंत्यम पाव भवई, जल्दी ही शक्कर ईशान देवेंद्र देवराजों के पास प्रकट होते हैं, पहुँचते हैं। जंग से भयई तस आना उवाय वय निदेश चिट्ठंती। अब दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। जब आने पर अपने पक्ष उनके सुनने के बाद फिर सनत कुमार जो निर्णय देते हैं। जांग से भयई, सनत कुमार इंद्र महाराज जो बोलते हैं तस उस सनत कुमार इंद्र महाराज के आना उपवाय वयन निदेश, आज्ञा उपपात वचन निर्देश में स्थित होते हैं। जो निर्देश करते हैं उसी के अनुसार उसको वो हृदय से स्वीकार करते हैं। और सनत कुमार के संबंध में श्री गौतम स्वामी जी के प्रश्नोत्तर। सन कुमारेण भंते देविंदे देवराया किं भाव सिद्धिये अभाव सिद्धिये सामदिट्ठि मिच्छा दिट्ठि परित संसाराय अनंत संसाराय सुलभो ह्य दुर्लभो ह्य आराहाय विराहाय चरि में अचरि में गोयमा सन कुमारेण देविंदे देवराया भाव सिद्धिये नो अभाव सिद्धिये एवं सामदिट्ठि परित संसार सुलभो ह्य आराहाय चर में पसत्थं नियपं से के नठेण भंते गोयमा सन कुमारे देविंदे देवराया बहुणं समणानं बहुणं समणीनं बहुणं साव्यानं बहुणं साव्यानं हिय कामाय सुह कामाय पार्थ कामाय आणु कंपिये निशेषिय हिय सुह निशेषिय निशेष कामाय से तीर्णठेण गोयमा सन कुमारेण भव सिद्धिये जाव नो अचरि में सन कुमार सन भंते देविंदस देवरन्नो केवयं कालं ठीपणता गोयमा सत सागरो माणि ठीपणता सेन भंते ताओ देवलोगाओ आओ खैण जाव कहिं उपवज्जि गोयमा महाविदेह वासे सिद्धि जावंतं करहि सेवं भंते गाहाओ छठ मासो अर्ध मासो वासाई अठ छ मासा तीसग कुरु दत्ताण ताव भक्त परिन्न परियाओ ओचत भीमाणाण पाऊ भव पेक्षणाय संलावे किच्चे मेवादो पत्नी सन कुमारे भवि अत्तम मोया समत्ता सन कुमारेण भंते देविंदे देवराया। हे भगवान, सनत कुमार
देवेंद्र देवराज। किम भाव सिद्धि अभाव सिद्धि, क्या जे भाव सिद्धि कह जा अभाव सिद्धि कह। सामदिठि मिथ्या दिठि, या जे सम्यक दृष्टि है जा मिथ्या दृष्टि है। परित संसार है अनंत संसार है, क्या जे परित संसारी है जा अनंत संसारी है। जिस जीव ने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है वह परित संसारी है, और जिसको एक बार भी सम्यक्त्व नहीं मिला वह अपरित संसारी है। सुलभ वही है दुर्लभ वही है, जे सनत कुमार इंद्र महाराज सुलभ बोधि है जा दुर्लभ बोधि है। आराहाय विराहाय, जे सनत कुमार आराधक है जा विराधक है। जे आराधक विराधक पूर्व जन्म की साधना को लेकर के हैं। जिनको तो समाधि मरण की प्राप्ति हो वह तो मतलब संथारे के साथ वो तो क्या है आराधक, जिसको ना हो ऐसा पावन अवसर नहीं मिला वह विराधक है। चरी में अचरी में, क्या सनत कुमार चरम है जा अचरम है। चरम का मतलब संसार को पार करने वाले, चरम जिसका संसार दशा का अंत आएगा। अचरी में जिसका जो अवस्था प्राप्त है उसका अंत नहीं आना वह क्या है अचरम है। जिसने कभी भी संसार से नहीं तरना उसके लिए अचरम शब्द आता है, और जैसे सिद्ध अवस्था है उसके लिए भी अचरम शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि उसका भी अंत नहीं आएगा। ये प्रश्न जो है 12 प्रश्न है, तो इनके उत्तर दिए हैं गोयमा सन कुमारेण देविंदे देवराया। हे गौतम सनत कुमार देवेंद्र देवराज, भाव सिद्धिये नो अभाव सिद्धिये, जे भाव सिद्धि के अभाव सिद्धि का नहीं है। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर। अब दूसरे है क्या जे सम्यक दृष्टि है जा मिथ्या दृष्टि है एवं सामदिठि, इस प्रकार जे सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि नहीं है। परित संसार, क्या जे परित संसारी है जा अनंत संसारी है, तो जे परित संसारी है। सुलभ वही है, क्या जे सुलभ बोधि है जा दुर्लभ बोधि है। जिनको बोध आसानी से मिल जाए वे सुलभ बोधि, और जिनको बोध आसानी से नहीं मिलता है वे दुर्लभ बोधि है। तो जे सुलभ बोधि है दुर्लभ बोधि नहीं। फिर आगे था जे आराधक है जा विराधक, इसका उत्तर दिया आ रहा है। जे आराधक है विराधक नहीं। आगे चरम है अचरम, चरी में जे चरम है अचरम नहीं। पसत्तम नियबम, जो इन 12 बोलों में 6 बोल प्रशस्त है वे कहने, अप्रशस्त का निषेध कर देना। से किणठेन भंते भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि संत कुमार भव्य भाव सिद्धि का है, सम्यक दृष्टि है, परित संसारी है, सुलभ बोधि है, आराधक है, चरम है, अभाव सिद्धिक नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, अनंत संसारी नहीं, दुर्लभ बोधि नहीं, विराधक नहीं, और ये अचरम भी नहीं। तो भगवान ने कहा गोयमा सन कुमारे देवेंद्र देवराया, सनत कुमार देवेंद्र देवराज बहुणं समणाणं बहुणं समणीणं, बहुत से श्रमण बहुत सी श्रमणिया, बहुणं साव्याणं बहुणं साव्याणं, बहुत से श्रावक बहुत सी श्राविकाएं, इनके हिय कामाए हित की कामना करने वाले हैं। सुह कामाए सुख की कामना या शुभ की कामना करने वाले हैं। पथ कामाए इनके पथ्य की कामना करने वाले हैं। आणुकंपीय इनके प्रति अनुकंपा करने वाले हैं। निशेषीय इनके प्रति निश्रेयस की भावना है। हिय सुह निशेषीय निशेष कामाए, उनके हित की सुख शुभ की निश्रेयस की कामना करने के कारण से जो
हित की कामना करने वाले, सुख की कामना करने वाले और उनके निश्रेयस की कामना करने वाले हैं। से तीर्ण ठेण गोयमा, इसलिए है गौतम सन कुमारेण भव सिद्धिये के सनत कुमार देवेंद्र देवराज जय भव सिद्धि कह अभाव सिद्धिक नहीं, सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि नहीं, परित संसारी है अनंत संसारी नहीं, जय सुलभ बुद्धि है दुर्लभ बुद्धि नहीं, आराधक है विराधक नहीं, जय चरम है अचरम नहीं। शरण कुमार शरण भंते देविंद स देवरन्नो के वैया कालं ठीपणता हे भगवान। संत कुमार देवेंद्र देवराज के कितने काल की उनकी स्थिति कही है, भाव स्थिति कितनी है। गोयमा सात सागरो माई ठीपणता हे गौतम, 7 सागरोपम की स्थिति कही है। सेण भंते ताओ देवलोक आओ आओ खैण जाव कहीं ओ वज्जी। हे भगवान वे संत कुमार देवेंद्र देवराज उस सनत कुमार देवलोक से आयु के क्षय से, भाव के क्षय से, स्थिति के क्षय से कहीं उपवज्जी, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पैदा होंगे। गोयमा महाविदेह वासे सिद्धि ही जावंत करे ही। हे गौतम महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। सेवम भंते हे भगवान इसी प्रकार है जैसे आप श्री ने कहा वैसा ही है, इसमें जरा भी इधर उधर बात नहीं। अब इस उद्देश्य के अंदर जो जिन विषयों का वर्णन हुआ उसकी संग्रहणी गाथा है। गाँव गाथा छठ अठ मासो, छठ अठ मासो अध मासो, जैसे तिष्यक अणगार का वर्णन आया, कुरुदत्त पुत्र अणगार का वर्णन आया। तो छठ तिष्यक अणगार ने बेले बेले पारने की और कुरुदत्त पुत्र अणगार ने तेले तेले पारने की। तिष्यक अणगार के पारने सामान्य थे, जैसे सब काम गुणियम भोई, और गुरुदत्त पुत्र अणगार के पारने में, तेले के पारने में आयमिल होता था। मासो अध मासो, तिष्यक अणगार की संलेखना संथारा 1 महीने का था और कुरुदत्त पुत्र अणगार का 15 दिन का अणगार संथारा था। वासाई 8-6 मासा संयम पर्याय, तिष्यक अणगार के 8 वर्ष की, वासाई 8 वर्ष की संयम पर्याय, और कुरुदत्त पुत्र अणगार की 6 मासा 6 महीने की संयम पर्याय। तीसरा कुरुदत्ताना तिष्यक अणगार और कुरुदत्त का तब भात परिणाम, तप और उनके संथारे और पर्याय, पर्याय का संयम पर्याय कितनी उनका वर्णन किया गाथा के पहले 2 चरणों में। उच्चत विमानों की ऊंचाई, पाऊ भव इंद्रों का एक दूसरे के पास पहुंचना, पेक्षणा या संलावे और एक दूसरे को देखना और संलाप आपस में संवाद। किच्छि विवादुपत्ति, कुछ विवाद की उत्पत्ति, सन कुमारेय भव्यत, और संत कुमार देवेंद्र देवराज का भव्यपना, ये सारे प्रश्न इनका वर्णन जहाँ आया। और प्रारंभ में देखा जाए तो जहाँ पर दूसरे गौतम श्री अग्निभूति जी के द्वारा चमरेंद्र महाराज, उनके सामानिक देव, उनकी अग्र महिषियाँ, उनके लोकपाल, इनके संबंध में, विकुर्मणा के संबंध में प्रश्न थे और प्रश्नों के उत्तर मिलने पर उन्होंने वायुभूति अणगार को सुनाया। उन्होंने श्रद्धा नहीं की, फिर भगवान से पूछा। जब
एक ही उत्तर था, तो फिर उन्होंने क्षमा याचना की। फिर एक दक्षिण दिशा के एक गौतम प्रश्नोत्तर करते हैं उत्तर दिशा के दूसरे विकुर्बणा के। फिर उस विकुर्बणा के प्रश्नोत्तरों में ही तिष्यक अणगार और कुरुदत्त पुत्र अणगार का वर्णन आया। और ईशानेंद्र महाराज का आना, भगवान को वंदना करना, धर्म देशना सुनना, दिव्य रिद्धि दिखाना, उनके चले जाने पर गौतम स्वामी जी महाराज की जिज्ञासा, इन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया। और ईशानेंद्र महाराज का पूर्व जन्म ताम्र लिप्ति और तामली मौर्य पुत्र गाथापति सेठ, और उनका 60,000 वर्ष का वो प्राणामा प्रव्रज्या, जिसमें बेले बेले पारना करते हैं और पारने में उबले हुए चावल फिक्के 21 बार धोकर के पारना करते हैं। 2 महीने की संलेखना, बलि चंचा राजधानी के देवताओं का आना, उनका प्रार्थना करना और तामली जी के द्वारा अस्वीकृति और ईशानेंद्र के अंदर पहुंचना, बलि चंचा राजधानी के देवता देवियों के द्वारा उनके शरीर की अवहेलना और ईशानेंद्र महाराज का प्रकोप और उनकी विनय भक्ति दिखाना, क्षमा याचना करना और उनका शांत होना, ये सारे विशेष पहले उद्देश्य में आए। मोया समत्ता, ये मौका में प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुए थे, इसलिए इस उद्देश्य का नाम मौका ये रखा और ये उद्देश्यक समाप्त हुआ। अब दूसरा उद्देश्यक है असुर कुमार देवों के स्थान कहाँ पर है। ये असुर कुमार कहाँ रहते हैं। तेण कालेण तेण समेण रायगी है नाम नैरे होता जाव परिसा पज्जुवासाई। तेण कालेण तेण समेण चमरे असुरिंदे असुराया चमर चंचाय राय हाणिये सभाय सोहमाय चमरन से सिंहासनन से 64 सामान्य साहसे जाव नट बिह ओवदन से ता जामेव दे सिंह पाव हुए तामेव दे सिंह पड़ी गए भंते ति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरं वंदई नवंसाई वंदिता नवंसिता एवं व्यासी अथिण भंते इमी से रण पभाय पुण्य आहे असुर कुमारा देवा परिवसंति गोय मनो इनठे समठे एवं जाव आहे सतमाय पुण्य सोहम स कपसा आहे जाव अथिण भंते इसी पभाराय पुण्य आहे असुर कुमारा देवा परिवसंति नो इनठे समठे से कहीं खाइन भंते असुर कुमारा देवा परिवसंति गोयमा इमी से रैन पभाय पुण्य असी उत्तर जोन सय सहस बाहलाय एवं असुर कुमार देव बतम्या जाव दिव्याय भोग भोगाय भुंजमाना विहरन्ति तेन कालेन तेन समेन। उस काल उस समय रायगृह नामक नैरे होता राजगिरी नाम का नगर था। जाव परिसा पज्जु वासाई भगवान पधारते हैं। राजगिरी में तो गुणशीलक चैत्य में पधारते थे। वहाँ पर पदार्पण नगर की जनता का परिषदा के द्वारा भगवान की परिउपासना। तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय में चमरे असुरिंदर असुर आया। चमर असुरिंदर असुर राज, चमर चंचाय राय हानि, चमर चंचा राजधानी में सभाए सुहम्माय उसकी सुधर्मा सभा में चमरन सिंह सिंहासना से चमर सिंहासन पर 64 सामान्य साहसी 64,000 समानिक देव हैं। जाव नट बिह उपदंसेता जामेव दिसिंह पाऊ हुए तामेव दिसिंह पड़ी गए। चमरेंद्र महाराज के 34 लाख भवन आते हैं, 64,000 समानिक देव आते हैं
5 अग्गर महिषियाँ सपरिवार आती हैं। त्रायस ऋषभ देव 33 हैं। 3 परिषदाएँ हैं, 7 सेनाएँ हैं, 7 सेनापति हैं और जो दूसरे देव देवियाँ। चमर चंचा सभा में नाना प्रकार के जहाँ विषयों की चर्चा होती है, अपने देश की, अपने उनके समाज की, वहाँ पर नाटक आदि भी होते हैं। तो जिस समय थे अवधि ज्ञान का उपयोग लगाते चमरेंद्र महाराज ने भगवान महावीर स्वामी को देखा। जैसे सो धर्मेंद्र महाराज, ईशानेंद्र महाराज का आता है, ऐसे इनका भी आता है। बड़ी श्रद्धा भक्ति से जिसोर भगवान थे वहाँ पर सिंहासन से उतर करके अपनी पादुकाएं उतार करके भगवान के चरणों में 3 बार मस्तक जमीन पर झुकाया और नमोत्तरम के पाठ की पोजीशन में उस अवस्था में पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, फिर भगवान महावीर को किया। वंदना करके अपने सिंहासन पर आए हैं और अभियोगी देवों को आदेश, भगवान के पास जाओ, वहाँ का वातावरण देवों के आने का जैसा करो। फिर उसके बाद असुर कुमारों को सूचना में वहाँ जा रहा हूँ, जो भी जाना चाहता है वह आ जाए। जब जनता आई तो उसके बाद अपने अभियोगी देवता के द्वारा विमान की विकुर्वना करना, बनवाना और नगर की अपने असुर कुमार असुर कुमारियों के साथ भगवान के चरणों में आना। 3 बार अपने विमान से परिक्रमा लेते हैं भगवान की और ईशान कोण में खड़ा करके उनसे उतर करके भगवान के चरणों में आते हैं। वंदना करते हुए अपना नाम सुनाते हैं, भगवान मैं आपको वंदना में चमरेंद्र जो असुर को अधोलोक में दक्षिण दिशा का अधिपति है, मैं आपको वंदना करता हूँ। ऐसे उनके समानिक देव आदि जो भी आए भगवान को वंदना करते हैं। तो नाट्य में धर्म देशना सुनते हैं, यथास्थान बैठ जाते हैं, धर्म देशना होती है। धर्म देशना के बाद भगवान से प्रश्नोत्तर, जैसे 12 प्रश्न पहले संत कुमारेंद्र महाराज के संबंध में ऐसे पूछते हैं, भगवान मैं भव्य हूँ, अभव्य हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, सुलभ बोधि हूँ, दुर्लभ बोधि हूँ, परित संसारी हूँ, अपरित संसारी हूँ, मैं चरम हूँ, अचरम हूँ। ऐसे 12 प्रश्न। तो भगवान वही विष्णुत्तर तुम भव्य हो, सम्यक दृष्टि हो, सुलभ बोधि हो, परित संसारी हो, तुम चरम हो, इसे विपरीत का निषेध करना। बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान को कहते हैं, भगवान आप तो सबको जानते हैं, लेकिन गौतम आदि अणगार उनको मैं दिव्य देवरिद्धि दिखाना चाहता हूँ। भगवान जानते हैं जो इनका चीताचार है, जो दिखाते हैं भक्ति के द्वारा अपने कर्म क्या करते हैं, वो हल्के करते हैं। तो भगवान ने ना की ना हाँ की। तो चमरेंद्र महाराज ने ईशान कोण में जाकर के, जैसे ईशानेंद्र महाराज ने अपनी दिव्य देवरिद्धि दिखाई थी, ऐसे इन्होंने भी अपनी दिव्य देवरिद्धि दिखाई और वंदना समृद्धि को, विकुर्वना को समेट करके भगवान को वंदना करके नाट्य विहीन ओवदंसेता नाट्य विधि दिखा करके जामेव दिसिंह पाओ भूये तामेव दिसिंह पड़ी गए, जिस दिशा से आए थे उसी दिशा को चले गए। भंते थी भगवान गोय में समणम भगवान महावीरम बंदई नमस्कार। हे भगवान, भगवान गौतम स्वामी जी श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्तिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, अथीण भंते इमी से ऋण प्रभाए पुण्य अहे असुर कुमारा देवा परिवसंति। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे क्या असुर कुमार देवता निवास करते हैं? भगवान ने कहा, गोयमा नो इनठे सुमठे है गौतम नहीं। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे तो घनोदनी है, उसके नीचे घनवात है, उसके नीचे तनुवात है। ये सारा वर्ण जो है जीवा विगम के अंदर बड़े विस्तार के साथ सारा बताया हुआ है। तो
तो क्या जो पहले दूसरी नरक के नीचे है, तीसरी नरक के नीचे, चौथी, पांचवी, छठी, सतवीं नरक के नीचे क्या असुर कुमार रहते हैं? भगवान ने कहा नो इनट्ठे समट्ठे नहीं। तो जैसे जहानी क्या स्वधर्म कल्प के नीचे रहते हैं, ईशान कल्प से के नीचे रहते हैं, ऐसे ईशत प्रागभार पृथ्वी ताकन ये पूछना। तो भगवान का यही उत्तर की बात नो इनट्ठे समट्ठे नहीं रहते। अथीण भंते इसी पोभाराय पुण्य अहे असुर कुमारा देवा परिवसंती। हे भगवान, ईशत प्रागभार पृथ्वी के नीचे असुर कुमार देव रहते हैं, नो इनट्ठे समट्ठे नहीं। से कहीं खाइण भक्ते असुर कुमारा देवा परिवसंती। है भगवान, फिर जो असुर कुमार देवता कहाँ रहते हैं? गोयमा इमी से रैन पभाए पुण्य असी उत्तर जोइन साय सहस्र बाहला। हे गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के जो 1,80,000 योजन की मोटाई वाली है, एवं असुर कुमार देव वक्तव्य। इस प्रकार असुर कुमारों के देवों की वक्तव्यता कहनी। जैसे प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थान पद में बड़े विस्तार से सारा बताया हुआ है, उसके अनुसार जानना। जाव दिव्याई भोग भोगाई भुंजमाना विहरती। इस प्रकार चमरेंद्र महाराज अपने परिवार के साथ, मतलब कि उस चमर चंचा राजधानी चमर चंचा के जो सुधर्मा सभा है, वहाँ पर समानिक देवता, त्रायस्त्रिंशक, अग्गर महिषियाँ आदि जो हैं, जो भी परिषदाएँ हैं, सेनापति आदि हैं, नाट्य विधि आदि देवलोकों के सुखों का उपभोग करते हुए विचरते हैं। अथीण भंते असुर कुमारा देवान आहे गई विषय हंता अथी। केवयं चरणं पहुते असुर कुमाराण देवान आहे गई विषय पणते। गोयमा जाव आहे सतमाय पुण्य तच्चा पुण्य पुण्य गयाय गमी संतीय। किंपत्यण भंते असुर कुमारा देवा तच्चा पुण्य गयाय गमी संतीय। गोयमा पुब्ब वीर्य सवा वेदन उदीर्ण्याय पुब्ब संगय सवा वेदन उव सामण्याय। एवं खलु असुर कुमारा देवा तच्चा पुण्य गयाय गमी संतीय। असुर कुमारों का अधोलोक में जाने का कितना सामर्थ्य है, इसके संबंध में प्रश्नोत्तर। अथीण भंते असुर कुमारा देवान आहे गई विषय है भगवान, असुर कुमार देवों के अधोलोक में जाने की क्षमता है। हंता अथि हाँ है। केवयं चरण प्रभुते असुर कुमाराण देवान आहे गई विषय पढ़ते हैं भगवान, असुर कुमार देवों के अधोलोक के संबंध में गति का कितना विषय कहा है। गोयमा जाव अहे सतमाय पुण्य। हे गौतम, जहाँ तो शक्ति की बात है, वे 7वीं नरक तक जाने में सक्षम है, 7वीं नरक तक जा सकते हैं, लेकिन तच्चा पूर्ण पुण्य गयाय गमी संति। तीसरी पृथ्वी तक वे गए और जाते हैं, वहाँ तक जाएंगे। मतलब तीसरी पृथ्वी तक तो इनका जाना होता रहता है, उससे आगे जाने की क्षमता है, लेकिन जाते नहीं हैं। ये असुर कुमारों का है। वैसे प्रत्येक देवलोकों का इस भगवती सूत्र के अंदर ही आएगा, कौन कितना नीचे कितना जा सकता है, ऊपर कितना जा सकता है। किंपत्याण भक्ते असुर कुमारा देवा तच्छम पुण्य गयाय गमी संति। हे भगवान, असुर कुमार देव तीसरी पृथ्वी तक गए और जाएंगे, इसका किंपत्य क्या निमित्त है, किस कारण से वो जाते हैं। गोयमा पुब वेरिय सवा वेदन उदीर न्याय। हे गौतम, जो उनके बैरी हैं, शत्रु हैं, जो नरकों में पैदा हुए हैं, तीसरी नरक में जा उनकी वेदना की उदीरना के लिए, असाता वेदना पैदा करने के लिए, जहाँ कोई उनका सांगतिक पूर्व संगय पूर्व संगतिक पूर्व परिचित कोई मित्र है, कोई हितैषी है, नरक में चला गया है, उनकी वेदन उब सामने आए, उनकी वेदना को शांत करने के लिए भी चले जाते हैं।
एवं खलु असुर कुमारा देवा तच्चा पुडमिन गयाय गमिसंति। इस प्रकार असुर कुमार देव तीसरी पृथ्वी तक गए और जाएंगे, मतलब के वहां तक जाते हैं। अथीण भंते असुर कुमाराण देवाण तिरिय गाय विषय पड़ते हंता अथि के वयं चरण भंते असुर कुमाराण देवाण तिरिय गाय विषय पड़ते गोयम जाव असंख्यजा देव समुद्रा नंदी सरवरं पूर्ण देव गयाय गमी संतीय। अथीण भंते असुर कुमाराण देवाण तिरिय गाय विषय पड़ते हैं। भगवान, क्या असुर कुमार देवों का तिरछे लोक में भी उसकी गति का सामर्थ्य है? तिरछे लोक में कितना आ जा सकते हैं? हंता अथि, हाँ, जय सामर्थ्य है। केवयंग भंते असुर कुमाराण देवाण तिरिय गई विषय पढ़ते हैं। भगवान, असुर कुमार देवों का तिरछे लोक में गमन करना, ये कितना उसका गति विषय का है, सामर्थ्य का है। गोयमा जाब असंख्यजा द्वीप समुद्र है गौतम, असंख्यात द्वीप समुद्रों में जा सकते। नंदीश्वर वरंग पूर्ण दीवंग गयाय गमिसंति, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में वे गए और जाएंगे। नंदीश्वर द्वीप तक उनका आना जाना चलता रहता है। किम पतियण भंते असुर कुमारा देवा नंदीश्वर वरंग दीवंग गयाय गमिसंति। गोयमा जे इमे अरिहंता भगवंता ऐसीण जम्मण महेशुवा निखमण महेशुवा नाणु पाए महिमा सुवा परिनिबाण महिमा सुवा। एवं खलो असुर कुमाराण देवाण देवा असुर कुमारा देवा नंदीसर वरंग देव गयाय गमी संतीय। तो असुर कुमारों का नंदीश्वर द्वीप में जाने का क्या महत्व है, क्या प्रयोजन है? किम पथियाण भंते असुर कुमारा देवा नंदीश्वर वरंग दीवं गयाय गमिसंतीय। हे भगवान, असुर कुमार देव नंदीश्वर द्वीप में गए और जाएंगे, इसका क्या निमित्त प्रयोजन है? गोयमा जे इमे अरिहंता भगवंता, हे गौतम, जो जे अरिहंत भगवान है, तीर्थंकर भगवान, ऐसीण जम्मण महेशो, इनके जन्म महोत्सव में, निकामण महेशो, निष्क्रामण महोत्सव में, दीक्षा के समय, नानुपाय महिमा सो, केवल ज्ञान की उत्पत्ति की महिमा में, परिनिपाण महिमा सुबाजा, उनके निर्वाण के समय, एवं खलो असुर कुमारा देवा, इस प्रकार असुर कुमार देव नंदीश्वर वरंग दीवं गयाय गमिसंति, नंदीश्वर द्वीप में गए और जाएंगे। नंदीश्वर द्वीप में जो अंजनक पर्वत है, उसके चारों ओर जो कूट पर्वत हैं, वहाँ पर वर्णन आता है। तो कहा जाता है, जब तीर्थंकर भगवंतों का गर्भ कल्याण का तो नहीं, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक आते हैं, उस समय इस मनुष्य लोक में वो मनाते हैं। मनाने के बाद नंदीश्वर द्वीप में जहाँ जहाँ जिनके कूट हैं, जहाँ जहाँ पर पर्वत हैं, वहाँ पर जाकर के वो निर्वाण महिमा मनाते हैं। तो इस कारण से नंदीश्वर द्वीप में गए और जाएंगे। अथीण असुर कुमाराण देवाण उड्ढं गाई विषय हंता अथि केवयं चरण भंते असुर कुमाराण देवाण उड्ढं गाई विषय गोयमा जाव अच्युए कप्पे सोहम पूर्ण कप्पं गयाय गमी संतीय। अथीण असुर कुमाराण देवाण उड्ढं गाई विषय है। भगवान, असुर कुमार देवों के ऊर्ध्व लोक में जाने में उनकी क्षमता है, उनका ऊर्ध्व लोक उनकी गति का विषय है। हंता अथि, हाँ है। केवयं चरण भंते असुर कुमाराण देवाण उड्ढं गई विषय। हे भगवान, असुर कुमार देवों का ऊर्ध्व लोक में जाने का कितना विषय, कितनी क्षमता है। गोयमा जाब अच्युए कपे, है गौतम, अच्युत कल्प तक वो जाने की क्षमता रखते हैं।
लेकिन सोहम्मम पूर्ण कप्पं ज्ञाय गमिष्यन्ति, सो धर्म कल्प तक वो गए और जाएंगे। मतलब उसके आगे जाते नहीं है, जैसे तीसरी नरक के आगे जाते नहीं, उनकी क्षमता है। ऐसे ऊपर जो है 12वें देवलोक तक जाने की क्षमता है, शक्ति है, लेकिन पहले देवलोक तक वो जाते हैं, गए और जाएंगे। किम पत्यण भंते असुर कुमारा देवा सोहम कप्पं गयाय गमिष्यन्ति, गोयमा तेसीण देवाण भाव पचय बेरानुबंधे, तेण देवा व्युव्यमाण परियारे मानवा, आय रखे देवे बीता संति, आह लहु सुगाई रहनाय गहाय, आयाय ये गंत मंत अवकमंति, अथिण भंते ते सिंह देवाण आह लहु सुगाई रहनाय, हंता अथि से कहम यानी पकड़ती, तो से पच्छा कायम पब हंति। किम पत्यण भंते असुर कुमारा देवा सोहम कप्पं गयाय गमिष्यन्ति, हे भगवान असुर कुमार देव स्वधर्म कल्प में गए और जाएंगे, इसका प्रयोजन क्या है, निमित्त कारण क्या है। गोयमा तेसीण देवाण भाव पचय बेरानुबंधे, हे गौतम उन देवों का भाव प्रत्येक बेरानुबंध होता है। वैसे ना बेमानिकों का और असुर कुमारों का, इनका आपस में कुदरती प्राकृतिक है। जैसे ना संसार में चूहे बिल्ली का होता है, नेवले का सांप का होता है, और ऐसे अनेक प्रकार के बैर हैं। तो बताया जाता है कि भाव प्रत्येक बैरानुबंध, तेण देवा व्युव्यमाना परियारिमणा, मतलब पहले देवलोक में जाने वाले जो हैं, जैसे सागरोपम की स्थिति, बड़ी स्थिति वाले जा सकते हैं, छोटी स्थिति वाले वहाँ तक जाने में समर्थ नहीं है। तो वहाँ पर एक एक सागरोपम की स्थिति वाले या इसके आसपास की स्थिति वाले, पहला तो कारण है कि भाव प्रत्येक बैरानुबंध, वे देव विकुर्बणा करते हुए, परिचारणा करते हुए आय रखे देवे वितासिंति, आत्म रक्षक देवों को डराते हैं। आह लहु सुगाई रहनाई गाय, छोटे छोटे रत्नों को ग्रहण करके आय एगंतम अंतम अवकमंती, अपने कहीं एकांत स्थान में चले जाते हैं और छिप जाते हैं। अथीण भंते तेसिंह देवाण आहा लहुसगाई रहनाई, हे भगवान क्या उन देवों के क्या छोटे छोटे रत्न होते हैं, हंता अथी हाँ होते हैं, से कहम यानी पकड़ते, फिर वो क्या करते हैं जिनके चुराए जाते हैं, तो से पच्छा कायम पब्ब हंती, और बेमानिक देवों के पास भी अपनी क्षमता बहुत ज़्यादा है, वे अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके उनको व्यथित करते हैं, दंडित करते हैं। तो कहा जाता है, जहाँ तो नहीं और स्थानों पर है, कि उस वेदना का प्रभाव जो है 6 कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक उनके मार की वेदना 6 महीने तक रहती है। पभूण भंते असुर कुमारा देवा, तथ गया चेव समाना, ताहि अक्षराहि सद्धि दिव्याई भोग भोगाई, भोंज माना बिहारी ताय, नो इणठे समठे तेण तव पड़ी नियतंती, तव पड़ी नियतिता इह मागच्छन्ति, आगच्छिता जैन ताव अक्षराव, आढ़ायन्ति परिजानन्ति, पभुनन्ते असुर कुमारा देवा, ताहि अक्षराहि सद्धि दिव्याई भोग भोगाई, भुंजमाना बिहारी ताय, आहनं ताव अक्षराव, नो आढ़ायन्ति नो परिजानन्ति, नो न पहुते असुर कुमारा देवा, ताहि अक्षराहि सद्धि दिव्याई भोग भोगाई, भुंजमाना बिहारी ताय, एवं कलु गोय मासुर कुमारा देवा, सोहम कपं गयाय गमिष्यन्ति।
पहुण भंते असुर कुमारा देवा तथ गया चेव समाना ताहिं अक्षराहिं सद्धि दिव्याई भोग भोगाई भुंजमाना बिहरि तय। हे भगवान असुर कुमार देव जो सोधर्म देवलोक तक पहुँच जाते, वहाँ पहुँचे हुए क्या वहाँ जो अप्सराएं हैं, अप्सराएं प्राय करके जो अपरिगृहिता देवियाँ जहाँ और भी हैं, उनके साथ दिव्य भोगों को भोगने में क्या वो समर्थ हैं? नो इनट्ठे समट्ठे नहीं। तेण तो पड़ी नियतंती, वे असुर कुमार देव वहाँ से वापिस आ जाते हैं। तो पड़ी नियतिता वहाँ से वापिस आकर के इहम आगच्छन्ति, इसी अपने जहाँ पर इस मनुष्य लोक में या तिरछे लोक में आते हैं। आगच्छिता आकर के जैन ताओ अक्षराओ आढ़ायंती परियानती, यदि वे अप्सराएं देवियां उनका आदर करती हैं, परिचय पूछती हैं। पहुणं ते असुर कुमारा देवा ताहिं अक्षराहिं सद्धिं दिव्याई भोग भोगाई भुंजमाना बिहरितई, यदि वो अप्सराएं उनका आदर मान करती हैं, तब असुर कुमार देव उन अप्सराओं के साथ दिव्य भोगों को भोग सकते हैं। आहरण ताओ अक्षराओ नो आढ़ायंती, यदि वे अप्सराएं उनका आदर नहीं करती, नो परिजानती, उनका परिचय आदि नहीं पूछती हैं, तो नोणं प्रभु ते असुर कुमारा देवा ताहिं अक्षराहिं सद्धिं दिव्याई भोग भोगाई भुंजमाना बिहरिताई, ताव्य असुर कुमार देव उन अप्सराओं के साथ दिव्य भोगों को भोगने में समर्थ नहीं होते। एवं खलु गोयमा असुर कुमारा देवा सोहम कप्पं ज्ञेयाय गमिसन्ति, इस प्रकार है गौतम असुर कुमार देव स्वधर्म कल्प में गए और जाएंगे इन निमित्तों के कारण। के वै कालसण भंते असुर कुमारा देवा उड्ढं उपयंती, जाव सोहम कप्पं गयाय गमिसन्ति, गोयमा अनंता ही ओ सपणी अनंता ही अव सपणी समय कंता ही अथीण एस भावे लोय अक्षेराय भुए समुपजाई, जान असुर कुमारा देवा उड्डं उपयंती, जाव सोहम कपो किंग निसायण भंते असुर कुमारा देवा उड्डं उपयंती, जाव सोहमो कपो गोयमा से जहाँ नामाई इह सबराई वा बबराई वा टंकनाई वा भुतुआई वा पाणया पलहाई वा पुलिंदाई वा एगम महरन्नंग वा गड्डंग वा खड्डंग वा दुग्गंग वा दरिंग वा विसंग वा पब्बयंग वा निसाय सु महल्ल मवि आसवलंग वा हथि वलंग वा जोह बलंग वा धनु बलंग वा आगलंती, एवमेव असुर कुमारा भी देवा नानथ अरिहंते वा अरिहंत चैयानी वा अणगारे वा भाव्यपणो निसाय उड्डं उपयंती, जाव सो हमो कपो के वै कालसण भंते असुर कुमारा देवा उड्ढं उपयंती, जाव सोहम कप्पं गयाय गमिसन्ति। हे भगवान असुर कुमार देव उस ऊपर विमानिक देवलोकों में स्वधर्म देवलोक में जाते हैं। स्वधर्म कल्प को गए और जाएंगे, कितने काल के बाद इनका आना बाहर जाना होता है। गोयमा अनंता ही उसपणी है, अनंता ही अवसपणी समय करता है। हे गौतम, अनंत उत्सर्पणी और अवसर्पणियाँ काल चक्कर बीतने के बाद ऐसी कभी घटना होती है। अथीण एस भावे लोय अक्षेराय भुए समुपति, जे भी भाव जो न वहाँ जाना लोक में आश्चर्य के रूप में पैदा होता है, देखा जाता है वहाँ पर उन देवताओं का असुर कुमारों का जाना। जाना असुर कुमारा देवा उड्ढं उपयंती, जाव सोहम कपो, असुर कुमार देव ऊपर जाते हैं स्वधर्म कल्प तक। किंग निसायण भंते असुर कुमारा देवा उड्ढं उपयंती, जाव सोहम कपो, हे भगवान असुर कुमार देव ऊर्ध्व लोक में जाते हैं स्वधर्म कल्प तक, तो किसका सहारा लेकर के जाते हैं?
तो भगवान ने कहा गोयमा से जहाँ नाम आए यह सबराइवा बबराइवा टंकनाइवा भुतवाइवा पणहाइवा पुलिंदाइवा। हे गौतम वह जथा नाम जैसे जहाँ पर शबर जाति भील आदि होते हैं। शबर है बब्बर ढक्कन भुतुआ पण है पुलिंद जाति के मनुष्य। जे जो है एगम मह रन्नवा गड्ढंगवा एक बहुत बड़े जब कहीं पर राजा आदि पर इन्होंने आक्रमण करना है तो ये सोचते हैं यदि हम हार गए तो कहाँ अपने आप को बचाएंगे, तो अपना सुरक्षित स्थान देखते हैं। कोई महारन्नंगवा बहुत बड़ा जंगल, गड्ढंगवा कोई खड्डा, खड्डंगवा खड्डा, गरत खड्डा, दुग्गंगवा कोई दुर्ग स्थान, तरिंगवा गुफा, विषमंगवा विषम स्थान, पब्बयंगवा पर्वत जहाँ पर वो भील आदि इनकी तो गति है लेकिन राज सेना की गति वहाँ पर नहीं है। ऐसे स्थानों की निशाय निश्रा लेकर के सहारा आलम्बन लेकर के सुमहल्लम अभी आसवलम बहुत बड़े विशाल संख्या में अश्व बल हाथी बलंगवा हाथियों का बल, जोह बलंगवा जोधाओं का बल, धनु बलंगवा धनुष का बल आग लेते उनसे जाके भिड़ जाते युद्ध करते हैं। एवं इस प्रकार असुर कुमारा भी देवा असुर कुमार देव भी नानथ अरिहंतेवा अरिहंत चैयानीवा अणगारेवा कहा जाता है। इनका आलम्बन लेकर के जाते हैं, मतलब इनके आलम्बन लिए बिना नहीं जाते। ना नथ ना नेत्र अरिहंतेवा अरिहंत भगवान का शरणा लेकर के जहाँ अरिहंत चैयाणी व अरिहंत चैत्य। इस शब्द के संबंध में मंदिरवासी परंपरा में तो अरिहंत चैत्य मंदिर आदि का भगवान की प्रतिमा का अर्थ करते हैं, लेकिन स्थानकवासी परंपरा में इसका अर्थ करते हैं अरिहंत चैत्य शतमस्त अवस्था के जो तीर्थंकर भगवान है उनका। तो अणगारेवा भावी अपनो जब भावी तात्मा अणगार उनका निशाय निशा लेकर के उद्धम उपयंती जाव स्वहमो कपो ऊपर जाते हैं कहाँ तक, सौ धर्म कल्प तक। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा, क्योंकि चमरेंद्र महाराज भी तो गए थे, कैसे गए क्या वर्णन आता, वो पूर्व जन्म में क्या थे, इसका प्रकरण जो है कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करें।